बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी यूनिट एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास होती हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ बच्चों, यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं ऐसे। ये पॉजिटिव चार्ज था तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। मैं यहाँ पर कोई एरिया ले लेता हूँ बच्चों, वो एरिया यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर रखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, मैं ये वाला एरिया लेता हूँ। तो अब इस एरिया से कितनी लाइंस पास हो रही हैं? 4। जितनी इससे लाइंस पास हो रही हैं इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और अगर यही एरिया जो मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ये उठाकर मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, ये वही एरिया है, तो अब कितनी लाइंस पास हो रही हैं? 2। इस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास होती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डेफिनेशन इसकी ये बनी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये जो फील्ड लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, passing through a certain area element। कोई अगर हम एरिया एलिमेंट लेते हैं उससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास होती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ग्रीक लेटर से शो करते हैं जिसको हम फाई बोलते हैं ऐसे। अब इसके साथ हम ई लगा लेते हैं, कैपिटल ई या स्मॉल ई, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर बी लगाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। फ्लक्स को हम इस ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं? फाई। और इसके साथ ई लगा हुआ तो इट्स मीन कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो लाइंस पास हो रही हैं जिसको हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम दिया है, यहाँ पर 4 लाइंस हैं और यहाँ पर 2 लाइंस हैं। जितनी लाइंस पास होती हैं उतना फ्लक्स होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि यहाँ पर ज़्यादा है, लाइंस क्लोज हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 है। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, लाइंस एक दूसरे से दूर हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 है। इट्स मीन कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर। एक किस पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और सेकंड ये डिपेंड कर रहा है ये इस एरिया पर। अगर एरिया बच्चों यहाँ पर थोड़ा होगा तो थोड़ी लाइंस पास होंगी, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लाइंस पास होंगी। तो सेकंड ये डिपेंड कर रहा है एरिया पर। और थर्ड बात, एरिया की ओरिएंटेशन। देखें बच्चों, ये मेरा हाथ जो है ये आप समझें कि एरिया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे आएंगी तो इससे ज़्यादा पास होंगी। अगर एरिया हम परपेंडिकुलर रखेंगे, ये परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा पास होंगी। और अगर एरिया मैं ऐसे रख लेता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास आती हैं, तो इस एरिया से कोई भी लाइन पास नहीं हो रही। तो ये सेकंड डिपेंड करेगा एरिया की, और थर्ड डिपेंड करेगा एरिया की ओरिएंटेशन, मींस कि उसकी तरतीब क्या है, कैसे हमने रखा हुआ है। बच्चों, ये टॉपिक में 2 ऐसी बातें हैं जो आपको समझाना ज़रूरी हैं, और ये अगर आपने बात समझ ली तो आपको गाज़ेज़ लॉ, उसकी एप्लीकेशंस, इसके बाद 14 चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की बात करेंगे, करंट मैक्सिमम, मिनिमम, टॉर्क है नहीं है, तमाम में ये बात आएगी। और ये कंफ्यूजिंग होगी आपके लिए अभी भी और वहाँ पर भी।
अगर आप अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट ले लिया तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेगी। आप यूँ समझें कि अभी मैं आपको आपकी बुक का जो टॉपिक है वो नहीं समझा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि एरिया वेक्टर क्या है या नॉर्मल ऑफ द प्लेन क्या चीज़ है और सिर्फ प्लेन क्या चीज़ है। बच्चों एक चीज़ होती है हमारे पास प्लेन, और जो सेकंड होता है वो हमारे पास होता है एरिया वेक्टर। इस एरिया वेक्टर को हम नाम देते हैं नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ये दो चीज़ें हैं बच्चों हमारे पास, एक प्लेन है और एक क्या है, नॉर्मल ऑफ द प्लेन है। मैं इनका आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ और ये आप लोगों के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है अगले चैप्टर समझने के लिए और अगले टॉपिक्स भी। देखें बच्चों ये मेरे पास पेज है, आप यूँ समझें कि यहाँ पर इतना ये जो है ये यहाँ से कटा हुआ है, खाली है यहाँ से। इसकी जो प्लेन की लाइन है मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, ऐसे भी लगा सकता हूँ, ऐसे भी लगा सकता हूँ। ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ ये इसकी प्लेन की है। ये जो मैंने लाइन लगाई है बच्चों किसकी है, अकेली प्लेन। देखिएगा बच्चों अच्छी तरह से मैं आपको प्लेन के लिहाज से समझा रहा हूँ। ये यहाँ से खाली है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे आती हैं तो इससे ज़्यादा लाइंस पास होंगी। ये प्लेन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही तो परपेंडिकुलर है ना, अगर प्लेन परपेंडिकुलर हो तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये देखिए प्लेन ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है तो ये परपेंडिकुलर है और फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम है। इधर मैं कह रहा हूँ कि अगर प्लेन परपेंडिकुलर हो प्लेन परपेंडिकुलर हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम। अगर प्लेन परपेंडिकुलर होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। अब बच्चों इसको मैं यहाँ पर ऐसे रख लेता हूँ, ऐसे। अब देखिए प्लेन ऐसे जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस मेरी फिंगर्स हैं, ये भी यहाँ से ऐसे जा रही हैं। तो अब इसका ये जो मैंने रेक्टेंगल से ली, इससे कोई लाइन पास हो रही है, नहीं पास हो रही। प्लेन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है, प्लेन की भी यही डायरेक्शन है, तो प्लेन पैरेलल हो गई ना, और इससे कोई लाइन पास नहीं हो रही, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, कोई लाइन पास नहीं हो रही। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि प्लेन जो है ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहाँ पर भी लिख लें परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उस वक्त इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है, ज़ीरो, कोई फ्लक्स नहीं है, मीन्स के मिनिमम है। दोबारा समझ लें, मैंने आपको सिर्फ प्लेन का बताया अभी बच्चों। अगर मैं प्लेन को ऐसे रखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो ये दोनों पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में आपको नज़र आ रही होंगी वीडियो में। तो ऐसी हालत में इससे कोई लाइन पास नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ ज़ीरो। और अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ यहाँ पर ऐसे, ये प्लेन जो है ये ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, अब इससे लाइंस पास होंगी इससे और फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ये मैंने आपको प्लेन का बताया। अब बच्चों इसका मैं नॉर्मल ऑफ द प्लेन के लिहाज से आपको समझा रहा हूँ। नॉर्मल ऑफ द प्लेन के लिए बच्चों, नॉर्मल ऑफ द प्लेन मीन्स के प्लेन के नॉर्मल लेना है। ये प्लेन है तो इसके नॉर्मल में यहाँ पर ऐसे लाइन लगा लूँ तो ये नॉर्मल ऑफ द प्लेन होगा। ये नॉर्मल ऑफ द प्लेन जो है इसको एरिया वेक्टर भी बोलते हैं। दोबारा सुन लें बच्चों, ये नॉर्मल ऑफ द प्लेन है या एरिया वेक्टर, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले फ्लक्स के लिहाज से समझ लें। ये भी इसका नॉर्मल ऑफ द प्लेन है। अगर इसमें पेंसिल को यहाँ पर रख देता हूँ तो फिर भी प्लेन के नॉर्मल है, तो ये भी नॉर्मल ऑफ द प्लेन है। देखिए बेटा ये बच्चों, ये बाल पॉइंट जो है ये ऐसे है और ये प्लेन है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब ज़रा बात समझिएगा, मैंने ये यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि प्लेन ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही हैं, तो प्लेन परपेंडिकुलर है। लेकिन नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस भी ऐसे जा रही है। ये देखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे जा रही हैं और नॉर्मल ऑफ द प्लेन भी ऐसे है। तो नॉर्मल ऑफ द प्लेन
और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, इसलिए हम कहेंगे कि ये पैरेलल हैं। अब प्लेन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल ऑफ द प्लेन जो है वो पैरेलल है, और ऐसी हालत में फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम। तो यही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एरिया वेक्टर कहें या नॉर्मल ऑफ द प्लेन कहें, ये बच्चों क्या होगा, पैरेलल टू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। बच्चों अभी आपके पास फर्स्ट रिजल्ट आया कि अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल ऑफ द प्लेन पैरेलल है और फ्लक्स मैक्सिमम है। जो मर्जी आप बात याद रख लें, अगर प्लेन परपेंडिकुलर है फ्लक्स मैक्सिमम है, नॉर्मल ऑफ द प्लेन फिर लाजमी तौर पर पैरेलल होगा और फ्लक्स मैक्सिमम होगा। याद रखें, अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर या नॉर्मल ऑफ द प्लेन पैरेलल होगा। अगर एरिया वेक्टर पैरेलल है तो नॉर्मल ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर होगा और फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब सेकंड देखें, इसको मैं यहाँ पर ऐसे रख लेता हूँ, ये प्लेन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स भी ऐसे जा रही हैं। तो देखिए बच्चों, प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स की जो है वो सेम डायरेक्शन है, और नॉर्मल ऑफ द प्लेन जो है वो ऐसे, अब की बार मैं यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बाल पॉइंट जो है ये नॉर्मल ऑफ द प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, या एरिया वेक्टर। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, प्लेन के पैरेलल हैं, प्लेन के लिहाज से सेम डायरेक्शन में, ऐसे प्लेन के लिहाज से सेम डायरेक्शन है, पैरेलल है, और नॉर्मल ऑफ द प्लेन जो ये बाल पॉइंट है इसके साथ ये परपेंडिकुलर हैं, ऐसे नॉर्मल ऑफ द प्लेन के परपेंडिकुलर हैं और अकेली प्लेन के क्या हैं, पैरेलल है। नज़र आ रही है ना आपको बच्चों? अगर आपको ना समझ आए तो ये वीडियो आप यहाँ पर पॉज करके रोक कर बार बार देख सकती हैं कि प्लेन के पैरेलल हैं और नॉर्मल ऑफ द प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। नॉर्मल ऑफ द प्लेन एरिया वेक्टर भी होता है और ये बाल पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलर है और प्लेन के पैरेलल। अब इस से कोई लाइन पास होगी, कोई लाइन भी पास नहीं होगी, फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यही बात है कि अगर प्लेन पैरेलल होगा तो नॉर्मल ऑफ द प्लेन या एरिया वेक्टर उस वक्त क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बच्चों, ज़ीरो। ये सारा कुछ देखें बच्चों, एक तो अल्फाज मिलते जुलते हैं, एक प्लेन, एक नॉर्मल ऑफ द प्लेन, एक पैरेलल, एक परपेंडिकुलर है। अब सारी बातों का रिज़ल्ट ये आप सुन लें कि अगर प्लेन परपेंडिकुलर होगी तो नॉर्मल ऑफ द प्लेन लाजमी तौर पर पैरेलल होगा, या नॉर्मल ऑफ द प्लेन पैरेलल है तो अकेली प्लेन लाजमी तौर पर परपेंडिकुलर होगी और फ्लक्स ऐसी हालत में मैक्सिमम होगा। और अगर प्लेन पैरेलल है तो नॉर्मल ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर होगा और ऐसी हालत में फ्लक्स ज़ीरो होगा। अगर नॉर्मल ऑफ द प्लेन या एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है तो प्लेन पैरेलल है। इट्स मीन कि एक चीज़ पैरेलल होगी तो दूसरी परपेंडिकुलर होगी। अब ये बातें करने के बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ, जो आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, और अब आपको उम्मीद है कि कुछ पता भी चल जाएगा। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट ये आपके लिए ज़रूरी था। देखिए बच्चों, यूँ समझें कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स आ रही हैं, यहाँ से ये यहाँ पर मैं कोई प्लेन रख देता हूँ, पहले एरिया रख देता हूँ ऐसे, ये एरिया यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। हो सकता है ये डायग्राम आपको इतनी क्लियर नज़र ना आ रही हो, मैं एक दफ़ा दोबारा बना देता हूँ। ये बच्चों यहाँ पर मैं कोई प्लेन ले रहा हूँ कुछ इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स आ रही हैं यहाँ से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ रही हैं। देखें बच्चों, ये अब एरिया परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, जो प्लेन है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर है। प्लेन क्या है बच्चों, यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल ऑफ द प्लेन या एरिया वेक्टर यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल।
एरिया वेक्टर को मैं यहाँ पर मार्कर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये नॉर्मल ऑफ द प्लेन होता है, इस प्लेन के आपने नॉर्मल लाइन लगानी है परपेंडिकुलर। ये जो मार्कर से मैंने लाइन लगाई ये एरिया वेक्टर है, मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब प्लेन